आज एकादशी है और वैष्णवों की 3 निष्ठा होती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव को कम से कम 3 निष्ठाओं का पालन करना चाहिए, तभी उसका वैष्णव धर्म निभता है। सबसे पहला नाम निष्ठा, ठाकुर जी के नाम के प्रति निष्ठा। नाम जप नित्य किया करें। बंधुओं, कई लोगों को नाम जप में आलस्य आता है, नाम जप में उनको मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती। पर सदा याद रखें कि नाम औषधि है। जो काम ठाकुर जी भी नहीं कर पाते वो नाम करता है। कोई पूछे कि ठाकुर जी कहां से प्रकट हुए, तो भगवान को प्रकट नाम ने ही किया है। ठाकुर जी नाम के बिना प्रकट नहीं होते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसने गाया उसी ने पाया ठाकुर जी को। जो गाता नहीं है ठाकुर जी को, वो पा नहीं सकता। आप लोग कहें कि हमको सेवा में बहुत सुख मिलता है, हमसे परिक्रमा लगवा लो, कथा सुनवा लो। अच्छा, एक और बात है कि अगर आपकी नाम में रुचि नहीं है ना, तो बाकी के सारे क्रम जो आप करेंगे उसमें आप कोई ना कोई अपराध जरूर बनेगा आपसे। नाम अपराध मुक्त करता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब आप ठाकुर जी का नाम गाते हैं ना, तो स्वयं श्री जी आकर के आपके सब अपराधों को क्षमा करने का पूर्ण प्रयास करती हैं। एवं श्री जी की कृपा से आपसे फिर अपराध नहीं बनता। सेवा का या जो भी अपराध के नियम हैं वो सब अपराध नहीं बनते। श्री जी का नाम गाते हैं तो फिर ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी रखते हैं कि भाई ये नाम गाता रहे, उसके लिए इसके जितने भी अपराध इससे बनते हैं वो सब संभालो, इसकी बुद्धि सुदृढ़ करो। नाम का बहुत महत्व है, इसलिए धीरे धीरे प्रारंभ करो। पहले 11 नाम जपो, फिर 21 कर दो, फिर 51 करो, फिर 108 करो, और फिर एक समय ऐसा आए गिनती बंद करो। मैं ये बात अपनी कथा में हर जगह कहता हूं, नाम कभी नहीं गिनना चाहिए। ठाकुर जी का हम कितना जप करते हैं उसकी गिनती मत करो। गिनती करनी है तो उनकी करो जिनकी वजह से इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन हमारा बंधा रहता है, जिन पापों की वजह से, जिन हमारे दुष्कर्मों की वजह से, गिनती उनकी करो। मानव का स्वभाव है, वो दूषित कर्मों को छुपाता है, अच्छाइयों को प्रकट करता रहता है। उल्टा होना चाहिए। अपने द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों को छुपाइए। नाथ द्वार दर्शन करके आए तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप 10 लोगों को बता नहीं दो हम नाथ द्वारा गए। वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर के संतों को भोजन कराया तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप उन सब में भेज नहीं दो वृंदावन में हमने संत सेवा करी। कभी किसी का हृदय दुखा करके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, बोल मैंने इतने लोगों का आज हृदय दुखाया। आज पत्नी को बहुत सुनाई मैंने, वो बेचारी रो रही है, ये किसी को बताते हैं हम? नहीं। मैंने पड़ोसी के साथ में दूषित कृत्य किया, उसके साथ गलत किया, उससे ईर्ष्या करी, इन सब का प्रकाश नहीं करते, इन सबको छुपा के रखते हैं। हम प्रकाश करते हैं अपनी योग्यताओं का, कभी नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमसे मिलने भी आते हैं लोग, अब भीड़ इतनी होती है तो 1 सेकंड में भी व्यक्ति को यह लगता है कि मैं बता दूं। आप मिलने आते हैं, आपसे ज्यादा उत्सुक मैं होता हूं आपसे मिलने के लिए, लेकिन एक क्षण के समय में भी आप जब ये बता देते हैं, महाराज जी मेरा इतना नाम जप रोज होता है, महाराज जी मैं इतनी घंटे सेवा रोज करता हूं, मुझे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं। क्यों? एक बात सदैव याद रखिएगा, भक्ति यदि पूर्ण रूपेण आपके चित्त में आएगी तो आप प्रकाश करने से बचोगे, आप उसका प्रकाश नहीं करोगे, उसको गोपनीय रखोगे। और एक बात कहें, जब आप अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को गोपनीय रखते हैं तो आपके मुख की आकृति प्रकाश करती है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन के संतों को देखो,
उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, उनका मुखमंडल बता देता है कि कृष्ण प्रेम है चित्त में, इनके चित्त में भजन है, इनके चित्त में नाम विराजमान है। भक्तमाल जी में कथा आती है अंतर्निष्ठ राजा की, जो प्रभु के नाम को सदा अपने चित्त में छुपा करके रखता, कभी किसी को यह पता तक नहीं लगने दिया कि वो एक वैष्णव है। एक दिन रात्रि में सोते सोते उसके मुख से स्वप्न में ही निकल गया, सुसुप्ता अवस्था में निकल गया, हां राम। पत्नी ने सुन लिया। प्रातःकाल जब बेला हुई, पत्नी ने पूरा घर सजाया, ढोल नगाड़े डुमडुमियां बज रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं। राजा उठ करके आश्चर्यचकित हो गया, इतने मंगल गान क्यों हो रहे हैं। राजा ने जाकर के पत्नी से पूछा ये सब क्या चल रहा है। बोले कि मुझे तो अब तक लगता था कि आप भक्त हो ही नहीं, पर मुझे अब पता चला आप तो अंतर्निष्ठ भक्त हो, आप तो अपने चित्त में नाम को छुपा करके रखते हैं, कभी प्रकट नहीं। अरे इतने वर्ष ब्याह को हो गए, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आप भक्त हो। राजा बोला तो हाँ, तो मैं भक्त हूं ही नहीं। बोले कि रहने दीजिए, झूठ मत बोलिए। कल रात्रि स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में आपके मुख से निकला हा राम। अनकॉन्शियस स्थिति में, बहुत ध्यान से सुनना, आप कैसा बर्ताव करते हो, क्या बोलते हो, वो बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं। आपका बुद्धि विवेक सब बिल्कुल संयमित है और उस समय आप भक्ति भाव में रहो, ये सामान्य बात है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर आपको यह भी नहीं पता कहां क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मुझे होना चाहिए, ऐसे अनकॉन्शियस जब हो जाओ, तब आपके मुख से जो निकलता है उससे पता चलता है कि आप कौन है। अंदर जो है वो वास्तविक तभी निकलता है, और विशेष रूप से निद्रा की अवस्था में। निद्रा की अवस्था में बंधुओं, नाम जब अपनी तीव्रता में पहुंच जाता है ना, तब व्यक्ति निद्रा में भी, जब जैसे अंगड़ाइयां लेते हैं या फिर हम करवट बदलते हैं तो मुख से स्वर निकलता है, लेकिन नाम जब अपनी तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है तो निद्रा में भी श्री राधा, राम, कृष्ण, ये नाम ही प्रकट होता है मुख से। ऐसी स्थिति हो जाती है तन की। उस अंतर्निष्ठ राजा को जैसे पता चला कि मेरे मुख से राम नाम निकल गया, पत्नी से बोला देवी अब तुम राजपाट संभालो और सब संभालना, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। पत्नी बोली क्यों? बोले मैंने सदा जिस नाम को छुपा करके चित्त में रखा, अपनी पत्नी तक को नहीं पता चलने दिया, वो नाम जब मेरे मुख से निकल गया, मतलब मेरे तन का त्याग नाम ने कर दिया, अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। प्राण रूप मान करके मैं नाम को अपने हृदय में छुपा करके रखता था, अब वही निकल गया तो मैं जीवित कैसे रहूं। और ऐसा कहते ही तत्क्षण राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इतना बलवान है नाम। तो वैष्णव की प्रथम निष्ठा होती है नाम निष्ठा। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया, नाम जपने की विधि क्या है? ये विधि विधान जो होते हैं ना, ये श्लोकों के लिए होते हैं, मंत्रों के लिए होते हैं, नाम के लिए कोई विधि नहीं। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। उठते बैठते खाते पीते हंसते हर समय जपते रहो। नाम है ठाकुर जी का। आपका गुरु मंत्र जो है, गुरु श्लोक, गुरु मंत्र जो आपको मिला है, या द्वादशाक्षर मंत्र है, यो जो मंत्र की विधि है, उसके लिए तो आपको आसन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, एक जगह बैठना, मन एकाग्र होना, ये सब चाहिए। पर नाम तो आप हर समय जप सकते, हर समय हर क्षण। तो वैष्णव की सबसे पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। इसलिए नाम को प्रारंभ कीजिए। अच्छा, नाम के प्रति 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। नाम जपना भी एक सेवा है, और जैसे मंदिर की ठाकुर जी की सेवा है ना, उसमें अपराध नहीं होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें तत्परता होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता, शुद्धता और हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक वैसे नाम भी एक सेवा है।
जब आप कृष्ण बोलें तो आपके चित्त में त्रिभंग लली वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण कहते ही आपके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाएं, उनके मधुर रूप का दर्शन होने लग जाए। श्री राधा कहते ही अति सुकुमारी अति सुकोमला हमारी वृषभानु नंदिनी किशोरी जी की झांकी आ जाए, और फिर उस नाम को ही कभी इत्र मान करके, उस नाम को ही पंचामृत मान करके, उस नाम को ही वस्त्र मान करके, उस नामी की ही श्रृंगार करो, सेवा करो, माला पधराओ, सुंदर नाम से ही आरती करो, नाम का ही प्रसाद भोग अर्पित करो। इस प्रकार नाम से निष्ठा से सेवा होती है। केवल ये माला फेरना और जप पूर्ण करना, अपनी संख्या पूर्ण करना नाम जप नहीं होता है। चित्त में एक कुंज का निर्माण करो, सुंदर यमुना जी बह रही हैं, सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं, पीछे सुंदर सुंदर गिरिकंदरा दिख रही हैं, बीच में एक सेज सजी है, उस सेज पर हमारे श्याम सुंदर विराजे हैं और नाम चल रहा है। नाम वृक्षों में भी दिखे, नाम सेज पर भी दिखे, नाम यमुना जी में भी दिखे, नाम पीछे के सुंदर गिरिकंदरा में भी दिखे, और नाम ठाकुर जी में भी दिखे। पर उसी नाम के जल से ठाकुर जी को अभिषेक कराया, उसी नाम के जल से ठाकुर जी को प्रक्षालन किया, उसी नाम के जल से, उसी नाम से ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराया, उसी नाम से इत्र धारण कराया, उसी नाम से प्रसाद, उसी नाम से ही ठाकुर जी को आरती, और उसी नाम से बलैया। ऐसी पूरी एक सेवा की विधि है। उस सेवा को मानसी रूप में करते हुए नाम जप करना, यह नाम निष्ठा है। ऐसे नाम जप होता है। नाम जप का दूसरा रूप, आज जितना हुआ है कल उससे अधिक होना चाहिए। अगर नाम जितना आज है कल भी उतना ही है, और बल्कि परसों कम और हो गया, तो इससे नामापराध होता है। नाम बढ़ना चाहिए, नाम बढ़ाओ। नाम के प्रति दूसरी भावना, कोई यदि आपसे पूछे कि आप क्या जपते हो, तो पहले परख लीजिए। यदि वो अधिकारी हो तो ही बताइए, नहीं तो उसके सामने प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बता दो, नाम तो कुछ करते ही नहीं, महासंसारी हैं हम, तो पापी पामर जीव हैं। अपने आप को मत दिखाइए कि आप नाम जापक हैं। कोई यदि पूछे और लगे कि हाँ ये वैष्णव है, कोई गुरुजन पूछे, हम पूछ लें, हम तो वैसे हम भी संसारी हैं, हम पूछे तो मत बताओ। कोई संत पूछे, कोई महापुरुष पूछे, कोई वैष्णव पूछे, तो उनको उजागर करो। सबके सामने उजागर नहीं। यहां लोग बताते फिरते हैं कि हम कितना नाम जप कर रहे हैं, क्यों नहीं, ये नामापराध है। सबके सामने अपने नाम का प्रकाश मत करो। भाई, अगर किसी भाव से आपका प्रेम बढ़ रहा है, उस भाव को गोपनीय रखो ना, उसको प्रकाश करने की आवश्यकता क्या है। तो नाम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य, किसी को मत मानो, लेकिन यदि आपको अनुभव हो जाए कि ये वैष्णव भाव में नहीं है, बस ऐसे चलते फिरते पूछ रहा है, तो उसके सामने अपने आप को मूर्ख ही घोषित करो। ये मत बताओ कितना नाम जपते, नहीं तो नामापराध होता है। तो सबसे पहली वैष्णव की निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। उसके तन पर यदि तुलसी स्पर्श नहीं है, तो ठाकुर जी उसके हाथ से सेवा तो बहुत दूर की बात है, जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके तन पर तुलसी स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। यह वैष्णव की दूसरी निष्ठा है। कई लोग पूछते हैं तुलसी धारण करने के लिए, आप लोग धारण कर लीजिए,
लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं महाराज जी अगर हम तुलसी धारण कर लें और कहीं कुछ खाना पाना हो तो तुलसी धारण करने के बाद में एक नियम का पालन आपको निश्चित रूप से करना है कि कुछ भी खान पान ऐसा नहीं करना जिससे तुलसी का अपराध बने। और यदि आपने कहीं गलती से तुलसी जी के धारण के पश्चात कुछ ऐसा खान पान किया है तो दूसरे दिन उन तुलसी जी को यमुना जी में पधराओ, आना पड़ेगा, भोपाल से वृंदावन ही आओ, तुलसी जी को पधराओ, क्षमा याचना करो, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो, फिर दूसरी तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके फिर धारण करो, फिर ये वचनबद्ध हो जाना कि अब नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे बोला, बोले महाराज जी जब खाते पीते हो उस समय उतार दें, खान पान करके फिर पहन लें। वाह, ऐसा नहीं करना है। मन में एक भाव आता है कि श्री तुलसी जी आपके कंठ में विराजमान होने के लिए अपने रूप का त्याग कर देती हैं। वो एक पौधे के रूप में होती हैं, वृक्ष के रूप में होती हैं, ठाकुर जी को सुख देने के लिए नवीन नवीन अपने अंदर पत्रों को प्रादुर्भाव करती हैं, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे। लेकिन आपके कंठ को सुशोभित करने के लिए और आपके तन के कल्याण के लिए वो अपने उस रूप का त्याग कर देती हैं, अपने आप को छिलवा देती हैं और उसके बाद माला बनकर के आपके गले में विराजमान होती हैं। इतना बड़ा त्याग तुलसी जी हमारे लिए करती हैं, हम उनके लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुलसी निष्ठा, तुलसी जी को धारण करो। तुलसी जी गले में धारण होने के बाद में जैसे ही आप कुछ भी पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाएंगे, प्रसाद पाते ही जैसे ही कंठ से नीचे जाएगा, कंठ में तुलसी जी है, नीचे जाते ही उसमें जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी जी कंठ में धारण हैं और उस समय आपने जलपान किया तो जलपान जैसे ही तुलसी जी के यहां कंठ से नीचे गया, तुलसी जी का स्पर्श होते ही वो साक्षात श्री यमुना जी का, श्री गंगा जी का जल हो जाएगा, ठाकुर जी का चरणामृत हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, आप स्नान करेंगे और जैसे ही जल अपने सिर पर डालेंगे, आपके मुख पर आकर के जल जैसे ही तुलसी जी का स्पर्श करके सर्वांगीण अंग पर जाएगा, वह भी दिव्य किसी पवित्र नदी का रूप धारण करके, उनके जल का रूप धारण करके आपके तन को पवित्र कर देगा। तुलसी निष्ठा। कई संप्रदायों में तुलसी जी का भाव ऐसा, धारण करो पर स्नान के समय मत करो, उसमें ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल चरणों में आ जाएगा। तो सब संप्रदायों के अलग अलग भाव हैं। कहीं पर ऐसा भाव है कि तुलसी जी का जल तन पे जाना चाहिए तभी पवित्र होंगे। तो अपने अपने गुरुजनों की प्रणाली के अनुसार आप उसका कर सकते हैं भाव। कई मन में भाव रखते हैं कि हम शौचाचार के लिए जाएं तब तुलसी जी को उतार दें। आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव कैसा है, उस अनुसार आप उसका पालन कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्र और संतों की आज्ञा तो 24 घंटे आपके कंठ में तुलसी होनी चाहिए। तो दूसरी निष्ठा क्या है? तुलसी निष्ठा। और तीसरी और सबसे विशिष्ट निष्ठा एकादशी निष्ठा। वैष्णव को एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है और उसके कारण एकादशी के दिन, अब यहां पर भी एक बात आ जाती है, भाव की बात आती है। देखो, भाव प्राधान्य जब हो जाती है ना बात, तो फिर वहां पर नियम नहीं चल पाते। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अब हमारे राधा वल्लभी है और हमारे हरिदासी वृंदावन के, वहां पर अधिकतर एकादशी नहीं मानी जाती। क्यों? उनका भाव ऐसा है कि भाई ठाकुर जी का भोग है, कल हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, वो अन्न था जिसको हमने भोग लगाया, प्रसाद बन गया। अब आज एकादशी है, हम उस प्रसाद में फिर ये कर रहे हैं कि नहीं आज एकादशी, आज तो हम उसको पा ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी का भोग, उसमें एकादशी पर अन्न कैसे हो सकता है? हम प्रसाद को अन्न कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहीं ये भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए कई हमारे आचार्य चरणों की प्रणाली में भाव से एकादशी का नहीं नियम माना जाता। पर आजकल के मॉडर्न जमाने में करवा चौथ भी नहीं रखती कई माताएं।
क्यों? अरे मेरा ब्याह हुआ, मेरा पति इतना फल फूल रहा है, उसके लिए मैं भोजन क्यों त्यागूं? मैं तो खूब रज रज के पाऊंगी इसलिए माताएं पाती हैं। देखो कितना भी आप पाओ, लेकिन जब करवा चौथ के दिन कोई मां, कोई बहन अपने पति के लिए व्रत करती है, तो एक दिन के लिए किया गया व्रत वो शोभनीय लगता है, सुंदर लगता है, उसमें कोई पीड़ा नहीं, सबको अच्छा लगता। बल्कि माताएं सौभाग्य मानती हैं कि हम व्रत करें। और आजकल तो भाई लोग भी करते हैं पत्नी के लिए। अच्छा है, आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको नहीं पता। लेकिन हमारे लिए तो भैया ये एकादशी जो है ना, हमारे प्रियतम के लिए ये करवा चौथ का व्रत है हमारा। हम अपने श्याम सुंदर रूपी प्रियतम के, अच्छा लोग कहते हैं आयु बढ़ती आदि आदि, जो भी कुछ भी बढ़े ना बढ़े, लेकिन हाँ करवा चौथ का व्रत जब मां करती है तो उसका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ता है। पति को भी लगता है अरे मेरी वजह से बच्चा भूखी प्यासी बैठी सुबह से। भाई सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये प्रेम में बहुत आवश्यक है। और अन्न जो है ना, ये हमारे प्राणों को धारण करता है। अगर हम उस अन्न के प्रति एक दिन का सेक्रीफाइस करते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भाई ऐसे सेक्रीफाइस यदि अगर रोज करो, सब जानते हैं एकादशी कैसी होती है, कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी, समा के चावल, मखाने की खीर अगर व्यक्ति एकादशी वाला फलाहार नित्य करने लग जाए तो 7 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए उसका। आप बाकी के दिन इतना नहीं पाते जितना एकादशी। और एकादशी के दिन तो कई लोगों को वैसे तो 3 बार पाएंगे, नाश्ता, भोजन, रात्रि भोजन। एकादशी के दिन 6 बार पाते हैं। बोले हमारा व्रत और है, बार बार कहते और है इस बात को, व्रत है आज हमारा। सब बातों की बात एकादशी करनी चाहिए। और उसके पीछे भाव क्या है? हम अपने प्रियतम के लिए, बस हमारा भक्ति में प्रेम बढ़े, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़े, हमको वो और प्रिय लगे, उसके लिए हम व्रत कर रहे हैं। अन्न जल का त्याग करके, फलाहारी होकर के व्रत कर रहे हैं। पर हम एक बात आपसे निवेदन करें, एकादशी में कुछ चीजें और मिलाइए। व्रत का मतलब क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर वस्तु का त्याग कर दिया। पर एक बात मेरे मन में कभी कभी आती है कि अन्न का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल के बच्चे सो करके उठते 12 बजे हैं और 12 बजे उठते हैं तो फिर भोजन पानी उनका ऐसे ही अस्त व्यस्त ही रहता है। आजकल के बच्चे एक समय ही भोजन कर लें वही बहुत है। तो भोजन का त्याग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग बिना भोजन के भी निकल जाते हैं, बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये उस समय बड़ी बात थी जब और साधन नहीं थे, जब हमारे पास में टीवी नहीं था, हमारे पास में फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सारी आधुनिकताएं नहीं थी। तब मानव का एक ही काम था, काम करो भोजन पाओ, काम करो भोजन पाओ। भोजन ही सब कुछ होता था। उन कालों में उस भोजन को त्यागने के लिए व्रत की विधा बनाई गई। पर आज वास्तव में व्रत उस वस्तु का होना चाहिए जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रह सकते। उस वस्तु का व्रत होना चाहिए। तो कई बातें हैं। एकादशी में 2-3 चीजें जोड़िए। अब आज की तो निकल गई, अगली एकादशी आवे तो जैसे जो आपका अवगुण है, जैसे कई भाई लोगों को, कई लोगों के अंदर अवगुण आ जाता है, कुछ खान पान का अवगुण हो, स्वभाव व्यवहार का अवगुण हो। सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या होती है, मुझे ऐसा लोभ होता है, मुझे इसके प्रति मोह है। ये जो जो आपकी दूषितताएं, उनका व्रत कीजिए। सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। अपनी दूषित वस्तु जिसके बगैर आप एक क्षण नहीं रहते, उसका त्याग कीजिए, तब व्रत माना जाएगा।
निकालिए, लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके बगैर आप एक क्षण नहीं रह पाते। संसारी वस्तु, उसका व्रत कीजिए, एक दिन व्रत कीजिए। अगली एकादशी पर नियम बनाओ। सबसे ज्यादा तो फोन ही है भैया, उसके बिना ही नहीं रह पाते हम। अगली एकादशी प्रयास करके देखो। हम अपने ऊपर इसलिए लागू नहीं कर सकते, हम तो सफर में रहते हैं, इधर उधर आना जाना लगा रहता है, तो कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो इसलिए हम वो तो नहीं करते। फिर एकादशियों पर इंद्रियों की एकादशी करो, जैसे नेत्रों की एकादशी। नेत्रों की एकादशी मतलब आज नेत्रों से केवल और केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन करेंगे। ठाकुर जी का दर्शन और ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन। तो एकादशी के दिन बस लगे हैं, अब नहीं जा सकते वृंदावन तो फोन पे ही दर्शन करो। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, सुबह से लगे दर्शन करने में। और वैष्णवों का दर्शन करो, चुन करके निकाल के अपनी बाइक गाड़ी जाओ, संतों के यहाँ जाओ, वैष्णवों के यहाँ जाओ, जाकर के उनको प्रणाम करो। एकादशी ऐसे व्यतीत करो। नेत्रों की एकादशी, कानों की एकादशी। क्या आज इन कानों से केवल भगवत चर्चा सुनेंगे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और कुछ करना ही नहीं है, कीर्तन और भजन, केवल भगवत चर्चा ही श्रवण करनी है। कानों की एकादशी। मुख की एकादशी दो प्रकार से हो सकती है, या तो मौन रहो या फिर केवल और केवल भगवान नाम ही कहो, और कुछ बोलना ही नहीं है, केवल भगवान नाम। मुख की एकादशी। हाथों की एकादशी कैसे निकालो, सवेरे निकल जाओ 6 बजे महाराज, मंदिर जो हैं आपके क्षेत्र में सबकी सफाई करना, सब जगह जाकर के स्वच्छता करना, सबके ठाकुरों की सेवा करना, हाथों से सेवा। पैरों की एकादशी, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा, गैया की परिक्रमा, माता पिता की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा। ऐसे भैया अपने तन से एकादशी करो, केवल अन्न छोड़ने मात्र से काम। ये आगे की विधा है, पहले अन्न से ही शुरू कर लो, पर शुरू करो। ये 3 निष्ठाओं का यदि आपने पालन कर लिया तो दावे से कह रहे हैं अंतिम श्वास से पूर्व ही ठाकुर जी का निश्चित दर्शन होगा, निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे। और भाई प्रयत्न तो करने पड़ेंगे, बिना प्रयत्न के ठाकुर जी तो नहीं मिल रहे। हम इतने बड़े भक्त तो है नहीं कि ठाकुर जी बेचारे हो के कछु ना करे, आज में ले आओ याते। कछु तो करो, ऐसे तो कछु जीवन में लाओ जैसे लाल जी आप सो प्रसन्न हो, आवे आपके समीप। और एक बात मैं आपसे कहूं, पाव भाजी खा लो बाहर किसी ढकेल पर, 20 रुपए का मिल जाएगा। वही पाव भाजी 5 स्टार होटल में खाओ 500 रुपए का। क्यों? प्रस्तुतिकरण में भेद है। ऑफरिंग, वो ऑफर करने का नतीजा है कि वहां महंगा है, यहां सस्ता है। ठीक वैसी भक्ति भी है। एक लोटा जल लिए, उसी में तुलसी डाल दी, उसी में चावल डाल दी, उसी में रोली डाल दी, उसी में चीनी डाल दी, उसी में सब डाल दी, जा गए शंकर जी पर चढ़ा के और नियम करके त्रिपुंड लगा के बेलपत्र चढ़ा के सिर पे लेके आ गए। एक तो ये ऑफरिंग है और एक दूसरी ऑफरिंग है, सारी सामग्री बढ़िया सुंदर सजा करके लेकर के गए, एक एक करके एक एक सामग्री शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं, सुंदर कोमल हाथों से शंकर जी के सुंदर अभिषेक कर रहे हैं, और उसके बाद में सुंदर इत्र लगा करके त्रिपुंड लगा करके प्रणाम करके खूब देर बड़ रज रज के भाव से करके आ रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? भक्ति में प्रस्तुतिकरण देखिए, आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो। केवल करना है ये नहीं, इससे बढ़िया तुम मत ही करो। केवल एकादशी करनी है, हमको अन्न नहीं खाना, लेकिन पूरे नाक में दम कर दिया घर के में, जे बनाओ जे बनाओ, भूख लगी है केला लाओ, ये बनाओ ये करो। ऐसी काहे क्या फायदा? एकादशी एकादशी जैसी दिखनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा रखो। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं, हम तो 10% बताएंगे, बाकी आपको विचार करने पड़ेंगे। अब अगली एकादशी होगी, उसमें क्या करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। क्योंकि एकादशी के दिन ठाकुर जी दोनों नेत्र खोल करके सब पर दृष्टि डाल करके सबकी क्रियाएं चेक करते हैं। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, एकादशी अवसर है, 15 दिन में जो आपने किया उससे निवृत्त होने का अवसर है। इसका मतलब ये नहीं कि 14 दिन सब आपने किए, बोले एकादशी आई रही है सब बढ़िया कर लेंगे उस दिन। अवसर है, अवसर मिला, अब अगले दिन से प्रयास करें कि अब दूषित नहीं करना है।
बहुत सारे भाव हैं, मैं तो बोलते ही चला जाऊंगा। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि भाव थोड़े कह करके और फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा क्यों गुरुजी, पूरा प्रस्तुतिकरण ही कर? बोले नहीं, कुछ गृह कार्य रहने दो ना, उनको भी सोचने दो, श्रोताओं को भी। तो अब आगे की चीज आप विचार करो। ये 3 निष्ठाएं हैं, इन तीनों निष्ठाओं में एक चीज का ध्यान रखना है, प्रस्तुतिकरण। नाम जप कितना कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर जितना कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये आवश्यक है। तुलसी निष्ठा केवल गले में पहन करके डोल रहे हैं ये नहीं, तुलसी जी को धारण करके आप कितना मान सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, कितने आचार विचार की शुद्धता कर रहे हैं ये आवश्यक है। एकादशी कर रहे हैं, पर एकादशी के दिन आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपकी क्रियाएं कैसी हैं उसका ध्यान रखें। तो आज एकादशी है और आज हमारे वृंदावन के मुकुटमणि ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हेतरवंश महाप्रभु, उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य आज के दिन हुआ। बंधुओं, श्री महाप्रभु जी जो हैं ये वंशी के अवतार हैं, ठाकुर जी की वंशी। वृंदावन में 3 हरित्रयी हैं, 3 हरि हुए। कौन कौन? पहले हरिवंश महाप्रभु, दूसरे स्वामी श्री हरिदास जी और तीसरे हरिराम व्यास जी। ये हरित्रयी बोली जाती। और इन हरित्रयों के रूप क्या हैं? ललिता, विशाखा और वंशी। इन तीनों का अवतार ये तीनों हैं। आप सबको पता है, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। अभी मेरी नासिक में कथा थी तो इतना मुझे सुख मिला। प्रथम दिन और अंतिम दिन 2 दिन मैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गया, क्योंकि मेरा नियम था कि 1 महीने तक मैं उस परिसर से बाहर नहीं जा सकता जहां कथा थी। तो वहां से महादेव का स्थान लगभग 30 किलोमीटर था। प्रथम दिन गया अनुष्ठान से पूर्व, तो जैसे ही मैं पहुंचा कितना सुख मिला। देखो, वहां के सारे पुजारी जो अपने त्र्यंबकेश्वर भगवान के सेवाधिकारी, मैं जैसे ही पहुंचा तो मुझको लेकर के गए, बोले आप चलो गर्भगृह में अंदर प्रणाम करने। मैंने कहा नहीं भैया, देखो मैं खुद वीवीआईपीओ के कथाओं में जाकर के जो है उनकी बुराई निंदा कर देता हूं, खुद बन के जाऊं तो बड़ा विचित्र लगता है। बोले नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो, खुद प्रयास करके जाना उसमें हो सकता है कि गड़बड़ी हो, लेकिन कोई खींच के ले जा रहा हो तो फिर मना नहीं है। आप स्वयं प्रयास करके मत जाओ, लेकिन आपको पुजारी जी स्वयं ही खींच ले जाएं तो फिर दिक्कत नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे, बोले ठीक है तो फिर हम पुजारी जियों से ही अपने संबंध बना लेंगे, बढ़िया, उनसे कह देंगे देखो हम प्रयास नहीं करेंगे, तुम खींच लेना हमको। तो ले गए, अंदर जाकर के महादेव के सामने कुछ स्तुति आदि की, उसके बाद पुष्प अर्पित किया और मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। जैसे ही मैंने प्रणाम किया, सारे पुजारी एक स्वर में बोले बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। ये सुनते ही मेरा रोम रोम पुलकित। मैंने कहा आप लोगों ने? बोले नहीं, आपने कहा है ना कथा में कि श्री राधा वल्लभ जी जो हैं ये महादेव के ठाकुर जी, ये हमारे श्री महाकाल भगवान के निज ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे निज के गोपाल जी, मेरे निज के श्री गिरधर लाल जी, ऐसे ही श्वेतद्वीप में उमा पार्वती और महादेव दोनों मिलकर के अपने निज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वही हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराज रहे हैं। ये महादेव के ठाकुर जी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से उनके अंदर ये था कि मैं ऐसा कोई रत्न मांग लूं जिससे मेरे जीवन में कोई अभाव ना रहे, मुझे धन की प्राप्ति होने लग जाए उससे। और आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से कहा, बोले आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो वो मुझे दे दीजिए।
महादेव ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए, बोले तुम सब दुनिया मांग लो हमसे, लेकिन ऐसा मत कहो कि अपना बहुमूल्य रत्न दे दो, क्योंकि महादेव के बहुमूल्य रत्न तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। महादेव ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की कोई वस्तु मांग लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है, तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गया, बोले चाहिए तो वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, श्वेत द्वीप गए और जाकर के अपने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी को कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा करके आए और आकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए। उसने तो उत्सुकता से जैसे ही वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। दुखी हो गया बेचारा, बोले मैंने तो रत्न मांगा था जी, ऊपर से सेवा और दे गए मुझको, तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा घर का, अब इनको भी पधराना पड़ेगा सब कुछ। उनकी सेवा होने लगी। महादेव को बड़ी चिंता, मेरे ठाकुर जी की सेवा में सुख होना चाहिए। तब भगवान की वंशी महादेव ने उनको आज्ञा की, बोले आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो, और वंशी के मन में भी ये भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा करके मानो मेरी सेवा करते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इससे वंशी को कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नाथ, मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हैं। तो वंशी बड़ी कभी कभी व्याकुल रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, पर ठाकुर जी देखो होठों की तकिया पे सुला करके अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा श्रम होता है इस भाव से। तो वंशी जी की इस चिंता को आज महादेव ने पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जाइए आप ही आचार्य चरण श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होइए और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से ठाकुर जी को ले जाकर के वृंदावन में विराजमान कर। तब भगवान की वंशी ही श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है, संपूर्ण तो नहीं पर कुछ कुछ भाव में आज भक्तमाल जी में पढ़ रहा था। अच्छा, हमारी जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा है इसी वर्ष 19 से 26 अगस्त हम भागवत कथा करते हैं, और अभी साल में एक राम कथा का भी नियम हो गया है, एक एक ज्योतिर्लिंग में। पिछली बार सोमनाथ में थी, इस बार रामेश्वरम में है 24 दिसंबर से राम कथा। लेकिन हमारे वृंदावन के संत जनों की आज्ञा हुई कि लाला एक बार अब भक्तमाल जी में भी प्रवेश करो। मैंने कहा महाराज जी मैं भक्तमाल जी तो कहता ही हूं कथा में। बोले नहीं, स्वच्छंद भक्तमाल जी की कथा करो। तो जन्माष्टमी के अवसर पर 19 अगस्त से 26 अगस्त तक जयपुर में, क्योंकि भक्तमाल जी वहीं लिखी गई हैं, जयपुर में ही गलता जी हैं जहां पर भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी ने की, तो वहीं पर प्रथम भक्तमाल का। तो आज मैं भक्तमाल जी पढ़ रहा था, इतना सुंदर भाव, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाभा जी के गुरु जी की आज्ञा हुई कि हे नाभा जी आप एक काम कीजिए। बोले क्या? आपकी भक्ति इतनी तीक्ष्ण है, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है, अब आप एक काम करो, बड़े बड़े रसिक जनों ने तो ठाकुर जी का यश गाया, पर आप ठाकुर जी के भक्तों का यश गाओ। तो नाभा जी ने भक्तमाल जी का मन बनाया कि अब मैं भक्तों की माला बनाऊंगा, भक्तों के चल। एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी का यश गाना ज्यादा कठिन नहीं है, ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के भक्तों का यश कहना बड़ा कठिन काम है, उसको समझना। ठाकुर जी की कृपा आप समझ जाओगे, पर भक्तों की लीला आप नहीं समझ पाओगे। तो श्री नाभा जी ने मन में विचार किया कि यश गाऊं ठाकुर जी के भक्तों का, तो श्रोता किसको बनाऊं? तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भगवान का यश भक्त सुनते हैं, तो भक्तों का यश ठाकुर जी सुनेंगे। और 24 अवतारों का सबसे पहला स्मरण किया नाभा जी ने,
24 अवतार बैठाए अपने सामने, ठाकुर जी के 24 अवतारों का आवाहन करके और उनको ही श्रोता बना करके नाभाजी ने भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की। उसमें सारे भक्तों के चरित्र आए, सुग्रीव जी से लेकर के हनुमान जी महाराज तक, और महाराज गरुण जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य जी तक, सारे भक्त चिंतन करते जाते, जो जो भक्त अपने। अच्छा, एक और बात है, भक्तमाल में किन किन भक्तों के चरित्र हैं, तो श्री नाभाजी कहते हैं ठाकुर जी तो सबको प्रिय हैं, पर भक्तमाल में उन भक्तों के चरित्र हैं जो ठाकुर जी को प्रिय हैं। क्योंकि भाई 24 अवतार सामने बैठे हैं, तो 24 अवतार उन्हीं को सुनना चाहेंगे जो उनके प्रिय हों। उन भक्तों के चरित्र आए, लेकिन सारे भक्त आ गए भक्तमाल जी में, हमारे वृंदावन के रसिक जन नहीं आए। क्योंकि नाभाजी तो स्मरण करते थे ना, जो भक्त का चिंतन आता उसी का छप्पे छंद लिख देते, सबका यश गाया, लेकिन वृंदावन के रसिक संत जन चित्त में नहीं आए। तो श्री नाभाजी चिंतित हो गए, बोले कि भैया सारे भक्तों का चिंतन चित्त में हो रहा है, लेकिन ब्रजमंडल के वृंदावन के वैष्णव भक्तों का, संतों का चिंतन मुझको क्यों नहीं हो रहा। तब उन्होंने अपने गुरुदेव से जाकर के अपना ये भाव प्रकट किया, बोले सारे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर वृंदावन के भक्तों का स्मरण नहीं हो रहा मुझको। कितनी सुंदर बात। उनके गुरुदेव ने आज्ञा करते हुए कहे, बोले भैया ये जितने भी भक्तों का चरित्र तुम गा रहे हो, ये कोई ना कोई भक्त इन 24 अवतारों को, जिनको तुमने सामने बैठाया है, इन 24 अवतारों को कोई ना कोई भजता है। कोई हयग्रीव भगवान को भजता है, कोई नृसिंह भगवान को भजता है, कोई बराह भगवान को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई राम जी को भजता है, पर वृंदावन के तो सब श्री किशोरी जी को भजते हैं। और जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी तब तक ब्रज के रसिक नहीं आ सकते। जय हो। ये भाव जैसे पढ़ाना, नेत्र सजल हो गए कि जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे नाभाजी, तब तक ब्रजमंडल के संत तुम्हारे चित्त में नहीं आ सकते, रसिक जन नहीं आ पाएंगे। तब श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी का स्मरण किया। एक भाव श्री किशोरी जी के लिए व्यासपीठ से प्रकट किया, आओ उसी को कह करके चले आगे। वृंदावन में जाओ तो भैया किशोरी जी से इच्छा, मैं एक बात कहा करता हूं कथाओं में कि आपका मन वृंदावन जाने का हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। आप भोपाल स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाना ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। शताब्दी में जाओ, चाहे कौन सी भी ट्रेन में जाओ, यहां से निकल करके महाराज झांसी पहुंच गए तो समझ जाना ठाकुर जी याद, और जितना जितना वृंदावन के समीप पहुंचो समझना ठाकुर जी उतना ज्यादा याद कर रहे हैं। झांसी से फिर ग्वालियर पहुंच जाओ, मुरैना और सब पार करते हुए आगरा पहुंच जाओ, समझ जाना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचो और मथुरा में जाकर के रिक्शा में बैठ करके जैसे ही वृंदावन जाने लग जाओ तो भी समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही अपने मन को सांत्वना देते कहना ठाकुर जी नहीं, श्री जी याद कर रही थी। क्योंकि भैया हमारे ठाकुर जी याद करेंगे ना तो हो सकता है ग्वालियर में ही इंजन खराब हो जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है मथुरा से दूसरी ट्रेन से वापस भोपाल आना पड़ जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है रिक्शा रास्ता में ही पंचर रह जाए। पर निर्विघ्न रूप से वृंदावन पहुंच गए तो यही समझियो श्री जी ने याद किया तभी हम पहुंच पाए हैं, नहीं तो ये श्री जी के कृपा के बगैर संभव नहीं। तो नाभा गोस्वामी जी बोले सारे भक्तों का चिंतन हो रहा है लेकिन ब्रज के भक्तों का चिंतन नहीं हो रहा। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की, बोले तुमने 24 भगवान के अवतारों का आवाहन कर लिया तो जो 24 अवतारों को पूजते हैं उनके तुमको चिंतन हो रहे हैं। पर भैया ये ब्रजवासी हैं, ये तो केवल एक ही को पूजें। कौन को? बोले ब्रजभानु दुलारी को, श्यामा जी को। जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे, किशोरी जी का आह्वान नहीं करोगे, तब तक ब्रज के रसिक संतों का स्मरण नहीं हो सकता। हमारे ब्रज में गांव में हमारे माई श्यामा जू को राज,
कैसी श्यामाजू? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। आहा, तब नाभाजी ने श्री किशोरी जी का स्मरण किया, और किशोरी जी का स्मरण करते ही सबसे पहले उनके चित्त में जो स्मृति आई वो थी श्री हित हरिवंश महाप्रभु। उन्हीं का ही चिंतन आया, जिनका आज उत्सव है। और श्री नाभाजी ने महाप्रभु जी का चरित्र वर्णन किया। थोड़े थोड़े भाव कुछ में कह करके महाप्रभु जी को हम प्रणाम कर लें। आचार्य चरण का जन्मोत्सव है। हमारे वृंदावन के पास में बाद गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ। बंधुओं, जन्म से ही बालक, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जन्म से ही बालक के लक्षण दिखने लग जाते हैं, कैसे होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, हर व्यक्ति को संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सके। मुझे और आपको इस संसार में इसी भाव से ही भेजा गया कि हम अपने कर्मों से, हम अपने कर्तव्यों से, अपने व्यवहार स्वभाव आदि, हम सबको अधिकार है ठाकुर जी से मिलने का। पर धीरे 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 हम संसार की माया में इतने फंस जाते हैं कि अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। सब पा लेते हैं, लेकिन जिनको पाने के लिए आए थे वही नहीं पा पाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप छोटे से बालक को देखो। आप छोटे से बालक के सामने डीजे बजा दो बहुत जोर से, क्या होगा? रो जाएगा, उसके अंदर से रुदन शुरू हो जाएगा। आज के 20, 22, 23, 25 साल की उम्र के बालक जिन जिन गानों पर नृत्य करते हैं, जिन जिन गानों पर नाचते हैं, ऐसे गाने आप 1 वर्ष तक के बालक के सामने खूब तेज आवाज में बजा दो, क्या होगा? वो भयभीत हो जाएगा, डर के मारे रोने लग जाएगा। कल रात्रि में भोपाल भ्रमण पर गया था, हमारे मुदगल जी लेकर के गए। ये बोले मुझे आपकी एक जगह कथा करानी। मैंने कहाँ कराओगे? तो जो नया रेलवे स्टेशन है वहां हम रात को गए, करीब 10:30, 11 बजे। आहा, वहां पे सारे जो है आजाद परिंदे घूम रहे थे। बिना जनवरी दिसंबर के भी उनके मुख से धुआं निकल रहा था। और ये मुझको कहे यहां कथा करानी है महाराज जी, और यही सब श्रोताओं के। मैंने कहा जय हो, धन्य है। और धुआंधार वहां गाने चल रहे थे, तो देख करके इच्छा हुई कि चलो करेंगे, कभी यहां भी करेंगे। तो एक बालक का स्वभाव उससे ही पता चल जाता है कि वो ठाकुर जी से मिलन के लिए ही आया है। उसके सामने आप राधा 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 करके देखो, वो हंसने लगेगा, उसको किलकारी आ जाएगी, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और हर बालक, मुझे नहीं लगता संसार का ऐसा कोई बालक होगा जो बैठना सीख जाए और कुछ समय बाद आप कुछ गाओ और वो ताली ना बजाए। उसके हाथ निश्चित करताल बजाते हैं। उसका भगवत कीर्तन सुन के प्रसन्न होना और ये करताल बजाना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से संबंध है। पर धीरे 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 फिर संसार के व्यसन भोगों में हम उसको लगाते, और बड़े होकर के उसको कथा में बैठने में भी शर्म आने लग जाती है, उसको तिलक लगाने में भी लज्जा होने लगती है, ताल बजाने में भी उसको बहुत लज्जा का अनुभव होता है। तो ये बात प्रमाणित है, एक बालक के रूप को देख करके लगता है कि हम सबको अधिकार दिया ठाकुर जी ने कि हम उनको प्राप्त कर सकें, पर माया के कारण हम नहीं कर पाते। हरिवंश महाप्रभु जी के, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि जब वो छोटे से थे तो कोई राधा बोल देता था ना, उनकी निद्रा खुल जाती थी, और निद्रा खुलते पालने में ही जोर जोर से किलकारियां भरते, ऐसे श्री महाप्रभु जी। और 6 महीने की अवस्था में, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो,
6 महीने की अवस्था में महाप्रभु जी ने पलना में पौढ़े पौढ़े, जैसे बालक कुल बुलाता है ना, कुल बुलाने का मतलब समझते हैं, नन्हा सा बालक कुल बुलाता है, उसके मुख से स्वर निकलते हैं आ, वो बड़े प्यारे होते हैं वो शब्द। ऐसे ही महाप्रभु जी 6 महीने की अवस्था में अपने पलना में पौड़े पौड़े कुल बुला रहे थे। और जब वो कुल बुला रहे थे तो उनके स्वर साधारण नहीं थे। उनके महाप्रभु हितरवंश महाप्रभु जी के ताऊ जी श्री नरसिंह आश्रय जी महाराज, नरसिंह आश्रम जी महाराज, उन्होंने जब ये स्वर सुना तो वो बोले कि ये बालक के सामान्य शब्द नहीं है। और उन्होंने ध्यान से जब शब्द सुने तो कलम लेकर के उसको लिखना प्रारंभ किया, जो स्वर बालक के 6 महीने की अवस्था में प्रकट हो रहे थे। और जब लिखते गए लिखते गए लिखते गए अंत तो गत्वा देखा तो श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ तैयार हुआ, महाप्रभु जी के 6 महीने की अवस्था के स्वर से। उसी समय वो समझ गए ये बालक सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। हमें लगता आज का बालक भी कुछ ऐसा ही ग्रंथ का अवलोकन बोलता होगा, लेकिन माता पिता ओ ले 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 करके उसको शांति कर देते हैं। और उसको, क्योंकि ये बात सामान्य नहीं है। वो बालक मदालसा कहते हैं, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच वालम। वो बालक परम शुद्ध है, वो ठाकुर जी के समीप होके आया है अभी अभी आपके घर पर। वो ठाकुर जी के मूल रूप को जानता है, ठाकुर जी का चिंतन उसको पता है। उस समय अगर वो कोई स्वर प्रकट कर रहा है तो निश्चित है उसमें कोई वेदवाणी निश्चित होगी। पर हम लोग इतने ज्ञानी नहीं, इतने ज्ञाता नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता। तो 6 महीने की अवस्था में जो स्वर प्रकट हुए उन्हीं से ही राधा सुधा निधि, जो कि हमारे वृंदावन के राधा वल्लभियों का प्राण धन है, वो प्रकट हो गया। धीरे धीरे महाप्रभु जी बड़े हुए और आप श्री के पूज्य पिताजी महाराज श्री व्यास मिश्र जी, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा थी। वो ठाकुर जी की सेवा करते थे और आपके घर के ठाकुर जी का नाम श्री राधाकांत जी था। ठाकुर जी की सेवा पिताजी करते थे और नन्हे से श्री हितरवंश महाप्रभु वो बाहर आंगन में बालकों के साथ खेलते थे, कभी बगीचे में खेलते थे। लेकिन खेल कैसा था उनका, वो हमारे आपके जैसा खेल नहीं खेलते थे। तो वृक्षों से सुंदर पुष्प इकट्ठे करते, वृक्षों से सुंदर पत्र इकट्ठे करके उनकी सुंदर माला बनाते, उनके सुंदर सूत में बांध करके कुछ तैयार करते और फिर क्या करते, गांव में जाकर के एक गौर वर्ण के बालक को लेकर के आते, एक श्याम वर्ण के बालक को लेकर के आते और श्याम वर्ण के बालक को तो श्याम सुंदर बना देते और गौर वर्णा बालक को किशोरी जी के रूप में तैयार कर। ये उनका खेल था। और फिर दोनों को तैयार करके और फिर दोनों को निहारते, नन्हे सी अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में। और फिर निहार के बलैया लेते और बलैया लेने के बाद फिर क्या करते, किशोरी जी का श्रृंगार उतार करके ठाकुर जी जिनको बनाया उनको पहना देते और ठाकुर जी का श्रृंगार किशोरी जी को पहना देते। ऐसा उनका खेल विलास था। लेकिन बंधुओं, उनका भाव इतना सुदृढ़ था कि आज उन्होंने जैसे ही गौर वर्ण के बालक को श्याम सुंदर माने किशोरी जी को ठाकुर जी का श्रृंगार किया और श्याम वर्ण के बालक को जब किशोरी जी का श्रृंगार किया, उसका भाव यह परिलक्षित हुआ कि उनके पिताजी जैसे ही अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए, भोग उठाने के लिए गए, पर्दा हटाते ही देखा तो श्री राधाकांत प्रभु ने भी अपना श्रृंगार बदल लिया। किशोरी जी ने मुकुट पहन लिया और ठाकुर जी सिर पर चुनरी ओढ़ करके बैठे थे। घबरा गए, उनको तो बेचैनी हो गई, ये क्या हुआ। अरे मुझे लगता है बुढ़ापे की आंखें, समझ नहीं पा रहा हूं। उमीड़ने लगे, आंख मांख धो करके आए, पुनः आकर के देखा तो ठाकुर जी चुनरी में बैठे हैं और किशोरी जी मुकुट पहन के बैठी हैं। मन में विचार करने लगे, ये कैसा, ये कोई अपशगुन तो नहीं। बस किसी से पूछने के लिए मंदिर से निकल के बाहर भागे तो बाहर बगीचे में देखा कि
हरिवंश जी दो बालकों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्याम वर्ण के बालक ने तो चुनरी पहन रखी है और गौर वर्ण के बालक ने मुकुट पहना है। देखते ही समझ गए, बोले ओहो, मेरे इस बालक की भक्ति की श्रेष्ठता इतनी हो गई कि वो बालकों के साथ श्रृंगार करता है और प्रत्यक्ष ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। ये सामान्य बालक नहीं। ऐसे महाप्रभु जी, उनके पिताजी कभी ठाकुर जी के आगे लड्डू भोग रखते, पर्दा करके जैसे ही पर्दा हटाते तो क्या पाते, लड्डू के साथ साथ वहां पे आम, सेब, अमरूद, सुंदर सुंदर बहु व्यंजन वहां पर रखे हैं जो कि रखे ही नहीं थे। अब उनको संशय नहीं होता था, जैसी ऐसी कोई लीला होती वो दौड़ करके हरिवंश जी के पास जाते। दौड़ करके हरिवंश जी के पास गए तो आज क्या देखा कि आज किसी बालक का श्रृंगार नहीं किया है, दो युगल वृक्ष एक साथ खड़े थे। एक वृक्ष को श्री जी का श्रृंगार किया, दूसरे वृक्ष को श्याम सुंदर का श्रृंगार किया और वन में श्रृंगार किया वृक्षों का, तो फल का ही भोग लगाया। तो जो फल वहां वृक्षों के सामने रखे थे ठीक वैसे ही फल उतने ही आकृति में कटे भये, उतने ही आकृति में अमनिया किए भये, ठीक कोई अंतर नहीं, वैसे ही फल भीतर मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख रखे थे। ऐसे महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही उनके सेवा का सुख बढ़ने लगा और चंद अवस्था में ही, कुछ बाल अवस्था ही थी, उसी समय एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते कहते नृत्य कर रहे थे और उनका वो भाव रूप देख करके हमारी वृषभानु नंदिनी जी, हमारी किशोरी जी स्वयं को रोक ना पाई और प्रकट हो गई सामने। और प्रकट होकर के श्री हित हरिवंश महाप्रभु को बाल अवस्था में किशोरी जी ने गुरु दीक्षा दी। उनकी गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। किशोरी जी ने गुरु दीक्षा देकर के सेवा भाव समझाया, सेवा प्रणाली समझाई, आदि आदि सब भाव उनको समझाए। और एक अवस्था होने पर महाप्रभु जी अपने गांव से भ्रमण करते 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 चिदयावल पहुंचे। वहां पर वही आत्मदेव ब्राह्मण जिसने महादेव से रत्न के रूप में राधा वल्लभ जी मांगे, वो आत्मदेव के यहां जाकर के दर्शन किया श्री राधा वल्लभ जी का। और राधा वल्लभ जी का दर्शन करके इतने भाव निमग्न हो गए, इतने में ही ठाकुर जी ने आत्मदेव को स्वप्न दे दिया और आत्मदेव जी से कहा, सुनो आपकी सेवा पूर्ण हो गई, हम आपसे संतुष्ट हो गए, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? मंदिर परिसर में एक वैष्णव दर्शन कर रहे हैं हमारा हितरवंश महाप्रभु, इनसे जाकर के कहिए कि आपकी दो पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियों से उनका विवाह होगा। इधर देखो भैया, यहां देखो, वो हेलीकॉप्टर मत देखो, और ये अगर चले तो कीर्तन में चले तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो सबकी नजर इस पर ही जाए। सब लोग सावधानी से सुनो, हम क्या बता रहे थे भूल गए, कहां था मैं? हाँ, तो आत्मदेव जी को राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो विरक्त होके चले गए थे वन में, अब ब्याह नहीं करना उनको, वो तो सन्यास आदि का भाव उनके अंदर आ गया था। बोले बस वन में जाएंगे, राधा राधा रटेंगे। लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आत्मदेव जी के घर पर, तो आत्मदेव जी को स्वप्न देकर के राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, अब एक काम करो, द्वार पर जो ये आए हैं इनसे अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दो। वो मना करें तो उनको कहना राधा वल्लभ जी की आज्ञा है, और सुनो विवाह कर दो अपनी पुत्रियों का। तो आत्मदेव जी जो थे थोड़े संकोच में, जय जय, ब्याह करते हैं तो फिर तो दहेज देना पड़ता, बहुत सामग्री, मेरे पे कहाँ इतनी सामग्री। बोले एक काम कर, तू मुझे ही दे दे दहेज में उनको, मैं ही चला जाऊंगा उनके साथ, और ये सब मेरे श्रृंगार भी उन्हीं को ही दे देना, वही मेरी सेवा करेंगे। और आत्मदेव जी ने आज्ञा की, ठाकुर जी ने आज्ञा की, ऐसा कहा तो महाप्रभु जी ने स्वीकार किया, दोनों पुत्रियों के साथ विवाह किया और श्री राधा वल्लभ जी को उपहार रूप में अपनी गोद में लेकर के श्री वृंदावन पधारे। और वृंदावन में मदन टेर एक स्थान है, वहां आकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। कालांतर में ठाकुर जी का मंदिर निर्माण हुआ, फिर उसमें ठाकुर जी विराजमान हुए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के, प्यारे वृंदावन धाम की। इसीलिए हम सप्तनिधि के पद में गाते हैं।
आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा तब नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। ऐसे हमारे वृंदावन के मुकुटमणि श्री राधा वल्लभ लाल जी, जिन आचार्य चरण के द्वारा पधराए गए, जिन आचार्य चरण के द्वारा वहां पर विराजमान किए गए, ऐसे श्री हितहरिवंश महाप्रभु जिनका आज प्रादुर्भाव दिवस है, उन आचार्य चरणों के पावन चरण कमलों में हम इस भाव से प्रणाम करते हैं कि हे आचार्य चरण, आप हम पर कृपा करें। श्यामा जी आपकी गुरु हैं, आप श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में लाकर के वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप कृपा करें, अनुग्रह करें, हम सब दासों के जीवन में भी श्री राधा वल्लभ जी कृपा करें। हमारे मन रूपी वृंदावन में, हमारे मन रूपी उस सघन कुंज में भी एक ना एक दिन ऐसे ही युगल स्वरूप आपकी कृपा से विराजमान हो, इस अभिलाषा से आचार्य चरणों में बारंबार प्रणाम। आज के इस मंगल दिवस के हम इसी बेला को प्रणाम करते हैं। आज तो पूरी कथा ही वृंदावन में हो गई। देखो यही है, हमारे जन्मदिन से क्या होता है, गुब्बारे फूटते हैं। हमारे जन्मदिन से क्या होता है, केक कटते हैं। हमारे जन्मदिन से क्या होता है, 4-5 लोग आकर के और तला हुआ भोजन खा के बीमार होते हैं। लेकिन आचार्य चरण का जब जन्मोत्सव होता है तो हजारों वैष्णवों के चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाता है। हजारों वैष्णवों के चित्त में श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो जाते हैं। एक वैष्णव भक्त का मंगल प्रादुर्भाव दिवस कितना आनंद देने वाला होता है। बंधुओं, एक बार को ठाकुर जी के उत्सव भूल जाना, पर ये रसिक जन संतों के कभी उत्सव भूला मत करो। और इन उत्सवों पे जैसे आप जन्माष्टमी, रामनवमी पर ठाकुर जी का श्रृंगार विशेष करते हो, इन उत्सवों पर भी अपने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया करो। लेकिन वो तो तब हो ना जब जाने आचार्य चरणों को। उसके लिए सत्संग सुनो, वैष्णवों को सुनो, आचार्य चरणों के बारे में, उनकी तिथि कौन सी होती है, क्या होता है, इन सब का एक नियम बनाओ। ये भी एक वैष्णव नियम है। हम रामानुज संप्रदाय के, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि केवल अपने संप्रदाय की बात, हम सारे संप्रदायों के आचार्यों को प्रणाम करते हैं। जिसके बारे में पता चलता जाता है उन सबको प्रणाम करता हूं। मेरे अंदर वो भाव नहीं कि केवल हमारे आचार्य सर्वोपरि हैं, पर ये सब आचार्य भी अनुग्रह करेंगे तभी कृपा होगी। और क्योंकि वृंदावन ब्रजवासी हैं भैया, तो ब्रजवासी तो सबरे संप्रदायन को, हमारे आचार्य तो साक्षात ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को जो प्रसन्न कर दे, ठाकुर जी को जो लाड़ लड़ावे, वो सब हमको प्रिय है। इस भाव से हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए आज के भागवत क्रम में प्रवेश करें। तो कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा। और इसी विषय को बताते हुए श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं
अच्छा, एक राधा वल्लभ लाल जी के लिए मेरे मन में मैं अपनी इच्छा से नहीं रह पाता। आज मैं व्यास मंच पर जब बैठा तो एक पद मेरे मन में आया जो श्री महाप्रभु जी का ही है। तो एक बार मन में, और एक अंतिम भाव है कि इस पद से एक बार युगल सरकार को प्रणाम कर लें और फिर उसके बाद कथा में आज के में प्रवेश करेंगे। हमने कही ना श्यामा जू आ गई, अब तो कथा, अब तो फिर वृंदावन रसी चलेगो। श्री हित हरवंश महाप्रभु एवं उनके वंशा में प्रकट हुए सब वैष्णव जन इस भाव को बड़े भाव से गाते हैं। गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। सब लोग गाओ। गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। कानों में तो कुंडल पहन लिया आपने आभूषण के रूप में, नाक में भी बाली पहन लेते हैं आभूषण के रूप में। नाक में नथनी पर क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं नाक में? तो जो भी पहनते हैं ना। गले में भी हार पहनते हैं। लेकिन इन नेत्र रूपी इन इंद्रियों में क्या धारण करें? तब कहते हैं गौर यानी कि श्री किशोरी जी, श्याम यानी कि हमारे ठाकुर जी। दूसरे भाव में गौर यानी बलराम, श्याम यानी श्री कृष्ण, दोनों भाव से। गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं, इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं, इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं, इनको गाऊं इन्हीं को रिझाऊं। इन बिन मोहे आवे ना कछु कहनो, इन बिन मोहे आवे ना कछु कहनो, इन बिन मोहे आवे ना कछु कहनो, इन बिन मोहे आवे ना कछु कहनो। हे गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। हे गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो। यह विधु वदन उदित रहे निस दिन, यह विधु वदन उदित रहे सादर पलक बिसरी के चाहनो, सादर पलक बिसर के चाहनो। वृंदावन हित रूप बलि गई, वृंदावन हित रूप बलि गई, वृंदावन हित रूप बलि गई, वृंदावन हित रूप बलि गई। अष्ट प्रहर सुख इन सोलेनो, अष्ट प्रहर सुख इन सोलेनो। हे गौर श्याम मेरे लोचन गहनो, गौर श्याम मेरे लोचन गहनो।
श्री हृदयवंश महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अब आगे की कथा में भागवत जी की रचना का क्रम है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम भगवान चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई, बहुत ध्यान से सुनो। वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। सरस्वती नदी का तट कहां है बताओ भारत में? सरस्वती नदी केवल, वैसे तो कई कई जगह बताए जाते, पर मुख्य रूप से एक ही तट है उनका, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से थोड़ा और आगे जाओ तो माना गांव, वहीं सरस्वती जी का उद्गम है। और थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद सरस्वती जी लुप्त हो जाती है। फिर गंगा जी का दर्शन होता है, अलकनंदा जी। तो श्री सरस्वती जी के तट पर वेदव्यास जी विराजमान थे और बड़ी चिंता में बैठे थे। किस लिए? मेरी और आपकी चिंता में बैठे थे। भैया, कलयुग के लोग बड़े विचलित होने वाले हैं। कलयुग के लोगों की मनस्थिति, बुद्धि, कलयुग के लोगों के विचार बड़े दूषित होने वाले हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं? कलयुग के लोगों का उद्धार हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये चिंता कर रहे थे। तभी उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए वेद पुराण आदि का रचना करनी प्रारंभ की। लिखते गए, रचना करते गए, करते गए, करते गए। एक रचना करते, उसके बाद सोचते अभी इसमें तो ये तो मैंने वर्णन ही नहीं किया, तो दूसरे ग्रंथ की रचना करते। फिर उसके बाद मन में विचार करते अभी तो ये भाव अपूर्ण रह गया, फिर रचना कर। ऐसा करते करते अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने कर दी। 18 उपपुराण, 17 महापुराण, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि आदि, इन सब की रचना हुई। चारों तरफ केवल पंक्तियां ही पंक्तियां लिखी रखी। वेदव्यास जी महाराज मन में विचार करने लगे, मैंने इतना सब कुछ लिख दिया, पर अभी भी मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अपूर्ण है इनमें, कुछ तो ऐसा है कि जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और अपूर्णता के कारण मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं? चिंतित बैठे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने आकर के व्यास जी से पूछा, आप चिंतित क्यों हो? नारद जी से बोले, देखो मैंने कितने ग्रंथ लिखे, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैं बताऊं आपके हृदय को शांति क्यों नहीं है? बोले जी बताइए ना। तब नारद जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, भागवत जी क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई? कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् कि न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहि चेत् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बहुत सावधानी से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान जिस कीचड़ में कौवे स्नान करते हैं ना, वहां कभी हंस नहीं आते। हंस तो परम पवित्र जल में स्नान करता है, उसी में ही रहता है। और हंस का स्वभाव तो ऐसा हो रहा है कि जिस मान सरोवर में, आजकल हंस मान सरोवर में ही है, सौभाग्यवंत लोगों को दर्शन होता है। हंस का स्वरूप है, यदि जिस सरोवर में वो रहता है वहां एक तिनका भी डाल दिया जाए तो हंस तुरंत आएगा निकालने के लिए, वो अपवित्र स्थान पर रह ही नहीं सकता। ये एक तर्क दिया नारद जी ने कि जिस
जलाशय में कौवे स्नान करते हैं, वहां हंस नहीं आते। बोले महाराज मैं आपकी बात समझा नहीं। बोले भगवान ऐसे जलाशय का निर्माण करो जिस जलाशय में अन्य अन्य पक्षी नहीं, हंस का आगमन हो। हंस का आगमन परम पवित्र, परम शुद्ध, परम चैतन्य, परम शांत जलाशय में होता है, अन्यथा हंस आता नहीं है। महाराज मैं आपको सांकेतिक रूप से यह बात कहना चाहता हूं, आपने जितनी भी रचना की है, जितने भी आपने पोथियां लिखी हैं, सब में ज्ञान है, सब में श्रेष्ठताएं हैं, सब में अद्भुतताएं हैं, पर घुमा फिरा करके देखा जाए तो चार ही बातें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ। और इन चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही आपने सारे ग्रंथों के निर्माण किए हैं। लेकिन महाराज जिनको इन चारों से कोई काम नहीं, जिनको उन चारों से कोई मतलब नहीं, जिसको धर्म से मतलब नहीं, जिसको अर्थ से मतलब नहीं, जिसके अंदर में कोई कामना नहीं, और अंतिम जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसके लिए आपने क्या लिखा? इन चारों की इच्छा ना रखने वाले हंस प्रवृत्ति के जो साधक हैं, उनके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका हृदय अशांत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। वेद व्यास जी बोले संसार में इन चार चीजों की प्राप्ति तो संसार करना चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पांचवी तो कोई वस्तु है नहीं। नारद जी बोले नहीं, पांचवी एक वस्तु है, और जो उस पांचवी वस्तु का साधक होता है उसको इन चारों से कोई अभिप्राय नहीं होता। और वो पांचवी वस्तु क्या है, वो पांचवा पुरुषार्थ क्या है, जिसकी साधना करने वाला इन चारों के वश में नहीं रहता, इन चारों की उपासना नहीं करता। बोले पांचवा पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। प्रेम का जो पथिक है उसको ना तो धर्म की चिंता होती, प्रेम का जो पथिक है उसको ना ही अर्थ की चिंता होती, प्रेम का जो पथिक है ना ही उसके चित्त में कोई कामना होती, और प्रेम का जो पथिक है उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। ऐसे प्रेम के पथिकों के लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपका हृदय अशांत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नाथ आपने जितना कुछ भी लिखा है, इनसे प्रेम पथिक, प्रेम के उपासकों का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते होंगे। ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था, वैद्यों ने कहा वैष्णवों की चरण धूली लाओ, भगवान के माथे से लगाओ। सबने मना कर दिया, लेकिन जब नारद जी वृंदावन की गोपियों के पास में जाकर के कहते हैं कि ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है और वैद्यों ने रसिकों की, वैष्णव जनों की चरण रज मांगी है, गोपियों ने भर भर के चरण रज दे दी। नारद जी महाराज कहते हैं आपको डर नहीं लगता? गोपियों बोली किस बात का डर? बोले आपकी चरण रज भगवान के माथे से लगेगी, आपको पता है इसका क्या आपको भोगना पड़ेगा पाप। अरे भैया मंदिरों में तो ठाकुर जी के सामने कमर कर दें, पीठ कर दें ठाकुर जी को तो भी अपराध माना जाता है। आप अपने चरण रज भगवान के मस्तक पर लगाने के लिए दे रही हैं। मानता हूं कि यह औषधि आवश्यक है, परंतु आपको यह विचार नहीं होता कि इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं नारद, यदि हमारी चरण रज देने से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर होती है तो ऐसी चरण रजों का भंडार खोल देंगी द्वारिका में, और भले ही उसके लिए हमको नरक जाना पड़े, 2000 वर्ष तक नरक रहना पड़े, हम नरक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कृष्ण पीड़ा में है यह स्वीकार नहीं कर सकते। हम अपना कष्ट स्वीकार कर लेंगी, यम के कोड़े स्वीकार कर लेंगी,
लेकिन कृष्ण पीड़ा में हैं, ये तो नरक से भी ज्यादा बड़ी वेदना है हमारे लिए, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। बताओ, क्या आपको यहां धर्म दिखाई दिया? धर्म तो कहता है भगवान के आगे चरण नहीं करने चाहिए। क्या आपको यहां अर्थ का दर्शन हो रहा है? अर्थ का दर्शन होता तो वो काम किया जाता जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी रीच करके कुछ दें। पर यहां पर अर्थ भी नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता है बस, कोई कामना भी नहीं है। अपनी चरण रज देकर के मानो गोपियों ने कुछ मांग लिया हो ना, और मोक्ष की तो कामना है ही नहीं, कोड़ों के लिए तैयार बैठ गई हैं गोपियां। यमराज हमको कोड़े बरसा दे वो स्वीकार है, लेकिन कृष्ण पीड़ा में ये स्वीकार नहीं। उसी समय नारद जी ने कलम उठाई और नारद भक्ति सूत्र का निर्माण किया, और उसमें जब प्रेम की व्याख्या करते हैं नारद जी, तो कहते हैं, हे प्रेम पथिकों, सावधान हो जाओ, यदि प्रेम के उपासक बनना चाहते हो तो तुमको किसका पालन करना है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, ये ब्रजवासी, यही आपको प्रेम सिखा सकते हैं, और कोई प्रेम नहीं सिखा पाएगा। तो प्रेम के जो उपासक होते हैं, अरे भाई, सामान्य संसार में किसी कन्या से प्रेम करने वाला, सामान्य संसार में किसी सामान्य कन्या के प्रति प्रेम रखने वाला, वो क्या क्या नहीं कर बैठता है। धूप ताप का भी विचार नहीं करता, धूप ताप का भी विचार नहीं करता, अपनी प्रियसी के लिए सारी हदें पार कर देता है। धूप में खड़ा हो जाएगा, बारिश में आ जाएगा, उस गली में ही बैठा रहेगा जहां उसकी प्रियसी रहती हो, इतना तो वो भी करता है। माता पिता से लड़ लेगा, सब काम कर लेगा, लेकिन अपनी प्रियसी को नहीं त्याग सकता। ये तो सामान्य प्रेमी का लक्षण होता है कि वह भी सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है। संसारिक दूषित प्रेम करने वाला भी ऐसा हो जाता है, तो श्याम सुंदर से प्रेम करने वाले वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कैसे उपासक हो सकते हैं? नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ऐसे किसी ग्रंथ का निर्माण ना कर दें जिसमें प्रेम प्रधान हो, जहां पर सेवा, जहां पर पुण्य प्रधान नहीं है, पाप प्रधान नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रधान नहीं है, जहां पर केवल प्रेम प्रधान है। जब तक ऐसी कोई रचना आप नहीं करेंगे, आपका चित्त शांत नहीं होगा। भागवत के श्रोताएं सब लोग सावधानी से सुनो, यहां पुण्य नहीं सिखाया जाता कि पुण्य कैसे करना है, यहां पर यह नहीं बताया जाता कि पाप से कैसे बचना है। यहां पर तो केवल एक चीज बताई जाती है कि प्रेम नगर कैसे जाना है, प्रेम पथ कैसे जाना है। भागवत केवल वही सिखाता है। नारद जी महाराज बोले, भगवान अब आप प्रेम की परिभाषा, तो वेद व्यास जी बोले, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, आपने अब तक ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, अब तक आपने ठाकुर जी के यश का वर्णन किया है, अब ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन करो। बोले, ठाकुर जी का प्रेम कैसा? बोले, ठाकुर जी का यश तो आपने बता दिया, कैसा है? बोले, महाभारत युद्ध में खड़े होकर के महाराज गीता का ज्ञान दिया, महाभारत में आपने यश बता दिया। अन्य अन्य पुराणों में आपने ठाकुर जी की खूब कीर्ति बताई, खूब यश बताया, खूब महिमा बताई। अब उनके प्रेम स्वरूप को बताओ। यश सुनकर के, कीर्ति सुनकर के व्यक्ति की श्रद्धा होगी भगवान में, लेकिन अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने के बाद व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, ठाकुर जी से प्रेम करे। जिस प्रेम का अधिकार वो अपने प्रियजनों को देता है, वो प्रेम का अधिकार वो ठाकुर जी को प्रदान करे, ऐसा कुछ लिखो। और वो कब होगा? जब आप ठाकुर जी के यश को प्रधान ना देकर के ठाकुर जी के गुण को प्रधानता दो। रसखान कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। ये ठाकुर जी का यश नहीं है, ये ठाकुर जी का गुण है। कैसा गुण?
बोले तीनों लोगों को अपनी भ्रगुटी पर नचाने वाला श्री कृष्ण, वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है? जब यशोदा मैया गंगा यमुना जल भरवे जावे सो लाला को अपनी, अच्छा हमारे ब्रज में लाज मर्याद बड़ी पालन करती हैं माताएं, इतना इतना घूंघट करके रहेंगी। यशोदा मैया की आयु भले 80 वर्ष की है, परंतु अभी भी यमुना जल भरने जाते हैं घूंघट करके ही जाती हैं। क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग हैं बाहर, कौन कौन पुरुष बैठे होंगे, सबके सामने थोड़ी भाव से जाती हैं। अब मैया जाती यमुना जल भरवे, लाला रोवे, मुंह ले चल मैया मैं चलूंगो, मैं ना रह रो, धरती पर लेट जाए। तो यशोदा मैया के अच्छा कर, एक काम कर लाला, मैं तो मटकी पकड़ूंगी तो तेरा ध्यान कैसे धरूंगी, तो एक काम कर तू मेरी साड़ी को एक छोड़ पकड़ ले, तू या को पीछे पकड़ के चले कर। आगे आगे यशोदा मैया अपनी मटकी संभालती भाई जा रही है और पीछे नंद नंदन नन्हे से 3.5 वर्ष के हैं, पीछे मैया की वो पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर निकलते हैं गोपियों में अफरा तफरी मच जाती है और सब गोपियां तैयार हो जाती हैं, कोई खिड़की पर, कोई अटारी पर, कोई छत पर, कोई बहाने से बस उस मार्ग पर जा रही है जहां से यशोदा जी आ रही है। क्यों? लाला को देख लेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, चलो सखी निरखिए नंद कुमार। सब सखियां आपस में योजना बनाती हैं, बोले आज कन्हैया को कैसे देखना है, बहाने ढूंढती हैं। ठाकुर जी जब निकलते हैं उन गोपियों के भवन के आगे से, तो सब गोपियां कोई ना कोई गुप्त प्रलोभन ठाकुर जी को देती हैं कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख लें। नन्हे से ठाकुर जी एक हाथ से तो मैया की चुनरी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से अपने अंगूठा को चूसते हुए जा रहे हैं, और यहां गोपियां ठाकुर जी को लोभ प्रलोभन दे रही हैं। कोई गोपी किसी भाव का प्रलोभन, कोई गोपी मोर पिच्छ का प्रलोभन, कोई काली कमली का प्रलोभन, कोई नृत्य का प्रलोभन, कोई किसी वस्तु सामग्री का प्रलोभन दे रही है। परंतु एक गोपी क्या करती है, धौरी गैया का दूध काट करके बढ़िया उसको जमा करके वह को सुंदर मक्खन निकारो है, वह मक्खन को अपने हाथ में लेके स्वयं बाहर नहीं आती है, खिड़की से केवल हाथ बाहर कर ले अपनों। अब यशोदा मैया तो निकली, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई वही मक्खन पे। अब लाल जी वह मक्खन को देखें, रुक जाएं, लेकिन मैया को पल्लू खींचे तो चलन लगे। गोपी मक्खन दिखा के इशारों कर रही है, इतको आजा। ठाकुर जी मैया की साड़ी छोड़ दें और वह गोपी के भवन में प्रवेश कर जाएं। जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, सारी गोपियां भागती हैं अपने अपने घरों, सब उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, भीतर से चटकनी लगा करके, और ठाकुर जी बैठा लिए बीच में, चारों तरफ बैठ गई सबरी गोपी और सब निरख रही हैं श्याम सुंदर को। तब ठाकुर जी कहते, तुम मुंह को ऐसे काय को टुकुर टुकुर देख रही हो, मैं तो मक्खन खावे आया हूं, मक्खन खवाओ, मेरी मैया चली गई, मैं शिकायत कर दूंगा। तब गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ। ऐसे ना मिलेगो, कछु मोल देनो पड़ेगो तो को। ठाकुर जी बोले अभी कमाई मैं करूं ना हूं, जब कमाई आ जाएगी तब दूंगो। बोले ना लाला तू दूसरा मोल दे दे। बोले कहां मोल दूं बता। बोले काम करने के नाच के दिखाए दे हमें, नहीं नृत्य करके दिखा। नन्हे से ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, यशोदा मैया को याद कर रहे हैं, लेकिन गोपियों ने पकड़ रखा। बोले पहले नाच हमारे आगे। देवता आकाश से दंडवत करते हैं गोपियों को, बोले ये त्रिलोकी नाथ है जिसकी भ्रगुटी पर तीनों लोक नृत्य करता है, वो इन गोपियों के सामान्य से मक्खन पर ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। तब रसखान लिखते हैं, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। उस परब्रह्म को जिसके आगे महादेव भी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिसके आगे साक्षात ब्रह्मा भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिसके आगे तीनों लोग थरथर कांपते हैं, वो ब्रजवासी इन अहीरों की छोरियों के आगे ऐसे नृत्य करते हैं जैसे अगर नाचे नहीं तो तीनों लोग चुरा ले जाएंगी गोपी इनसे। बताओ,
इस लीला में ठाकुर जी का यश प्रकट होता है कि ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है? ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता है। धर्म तो कहता है भगवान को सिंहासन पर बिठाओ, धर्म तो कहता है ऐसा कुछ मत करो जिससे भगवान को तकलीफ हो, लेकिन प्रेम कहता है वो सब जायज है, यहां सब कर सकते हैं। ठाकुर जी को उखल से भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को नचा भी सकते हैं। ठाकुर, अरे कहां तक कहें महाराज, ए ब्रजवासी की ऐसे ऐसे मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी कोई घोड़ा बना के उन पर चढ़ जाए, और ठाकुर जी की जो दो बहनी मैया दो चुटिया बना दे, वही चुटियान को ही पकड़ ले, बोले चल लाला इसको जहां को चोटी खींचे वहीं को चलियो, और ठाकुर जी चलते हैं। देवता आकाश में खड़े खड़े चिंता करते, बोले कि अरे भैया तुम भगवान के केश खींच रहे हो, तुमको पता है उनका एक रोआ भी टूट गया तो एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा वहां का। लेकिन ब्रजवासियों का ये प्रेम है बंधुओं, ये ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का। नारद जी ने कहा आपके चित्त को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप ठाकुर जी के प्रेम का बखान नहीं करोगे, प्रेम को प्रकट नहीं करोगे। और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान के प्रेम स्वरूप का स्मरण करो। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि लगा करके भगवान के उत्तम श्लोक, उनके उत्तम लीलाओं का चिंतन करो, और चिंतन करके उन लीलाओं का सुंदर भाव वर्णन करो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने नेत्र बंद करके चिंतन किया, और वर्षों तक चिंतन करते 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 जो भाव चित्त में प्रकट हो रहे थे, जो भाव मन में प्रकट हो रहे थे, उन्हीं भावों को जब प्रकट करके अवतरित किया गया, उतारा गया, तभी पुराण संहिता, पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब समझ आई भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत जी का मूल आधार क्या है? तप नहीं, जप नहीं, योग नहीं, साधना नहीं, नियम नहीं, धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं। भागवत जी तो केवल एक आधार को लेके, प्रेम। इनसे प्रेम की ही कामना करो, ये प्रेम से भर देंगी आपको, ये प्रेम ही प्रदान करती हैं। और जब प्रेम से ओतप्रोत हो, मैं एक बात कहता हूं कथा में, हम सब कौन है? हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत जी कथा क्या बोले? ये रस है, इसको जितना भरोगे, जितना भर लोगे, जितना भर लो, सोई क्या बन जाओगे? और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे, सोई ठाकुर जी आपको भोग लगावे आ जाएंगे, आपके समीप आ जाएंगे। ठाकुर जी समीप कब आते हैं? जब रस युक्त होते हो। भाई गुल्ला जप युक्त हो, जप गुल्ला तप गुल्ला, जप गुल्ला, तप गुल्ला, और कौन सा? यज्ञ गुल्ला। ठाकुर जी को रस नहीं आएगा। अरे वाह, गुल्ला खा के कौन? एक व्यक्ति हैं, उनको डायबिटीज, वो क्या करते हैं? रसगुल्ला को पहले 5 बार पानी में धोते हैं, रसगुल्ला को 5 बार पानी में धोते हैं, पानी में धोने के बाद फिर निचोड़ देते हैं, निचोड़ने के बाद में फिर उसको पाते। काय बात को पाई क्यों रहे भाई? क्यों अत्याचार? बेचारे रसगुल्ला पर क्यों अन्याय कर रहे हो? रसगुल्ला तो रस युक्त हो तब पाया जाता है। तो हम सब गुल्ला हैं, और ये भागवत की कथा रस की चाशनी है। आप जब जब इधर उधर देखते हो ना, समझ लेना उसी समय रस आया था और आप उससे वंचित रह गए, आप अकेले गुल्ला ही रह गए। इसीलिए बार बार कहता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों? बोले चाशनी की कढ़ाई एक ही है, गुल्ला इतने सारे हैं। तो भैया सबरे रसयुक्त होंगे जरूरी नहीं है, वही रसयुक्त है पाएगो जो कढ़ाई की आकृति समझ करके चुपचाप भिचकुआ में बैठ जाए, घुस जाए कढ़ाई में, वही रसयुक्त है जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवत चाशनी है भैया रस की। या मैं अपने आप को सराबोर कर लो, 7 दिन को समय मिलो है आपको, वंचित मत रहो। ऐसा रसयुक्त स्वयं को कर लो कि ठाकुर जी आपका सेवन करने, आपका भोग लगाने आपके पास पधारे। भागवत की रचना हो। बोलो भागवत महापुराण की जय।
लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिता। श्रीमद् भागवत को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। आपको पता है किस किस का हित होता है कथा में? सुनाने वाले का हित, सुनने वाले का हित। केवल इतना ही नहीं, यहां पर कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी विचरण कर रहे होंगे, उनका भी हित। और केवल उन्हीं से काम नहीं, आप इस मार्ग से जो सामने से गुजर करके जा रहे होंगे और बस ये देखने के लिए कि यहां चल क्या रहा है, ऐसे दृष्टि करते होंगे, उनका भी हित, उनका भी कल्याण होता होगा। जहां तक कथा का स्वर जा रहा है, घर में पड़े पड़े भी जो एकाध स्वर सुन ले रहे हैं गलती से भी, उनका भी हित, उनका भी कल्याण हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं, आप लोग कथा सुन करके जब यहां से जाएंगे तो जिस गली मोहल्ला में घूमते भाई आप जाओगे, उस गली मोहल्ला में जो आपका दर्शन करेगा उसका भी हित। एक भागवत की कथा जब एक नगर में होती है, करोड़ों का कल्याण होता है, इसलिए उसको संहिता कहा गया। भागवत बड़ी अद्भुत है भैया, कितने एक साथ कितने लोगों का उद्धार करती है। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, भागवत जी को वंदन करते हैं। भागवत जी की रचना हुई, वेद व्यास जी महाराज ने जैसे ही भागवत की रचना की, रचना के बाद अब कलम जो थी उनकी, जो इतने दिन से चल रही थी, उसको उन्होंने प्रवाहित कर दिया। बोले बस अब और कुछ लिखना शेष नहीं, अब मेरे मन को ठौर मिल गई, अब मेरे मन को शांति मिल गई। कितना भी कुछ कर लो भैया, धर्म कर्म आदि सब कर लो, ठौर तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रेम के उपासक नहीं बनोगे। जब तक प्रेम आपके चित्त में नहीं आएगा, आप भटकते ही रहोगे, दर दर भटकोगे, मंदिर मंदिर भटकोगे। लेकिन जिस दिन प्रेमी हो गए ना, उस दिन बस पड़े रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो पड़े रहोगे कोने में, फिर अभिलाषा नहीं होगी कि यहां भटकूं वहां जाऊं यहां जाऊं ना। फिर तो भैया मंडी द्वीप में भी बैठे बैठे भी ज्यादा वृंदावन भी नहीं जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप जहां रहोगे ना, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा, वृंदावन वहीं आ जाएगा। कई लोग, एक माता आज आई मुझसे सुबह मिलने, उन्होंने बहुत निवेदन किया, महाराज जी कल आप मेरे घर पधारो, पर हमारे पहले से ही सारे कार्यक्रम बन गए, कब कहां जाना है, इसलिए हम सबके यहां नहीं जा पाते। और फिर वही बात है, इतने सारे गुल्ला हैं, चाशनी एक ही है, कहां कहां जावे। तो उन्होंने मुझे एक चीज का लोभ दिया, बोले क्या? आप मेरे घर आओगे तो मैं आपको दावे से कहती हूँ, आपको लगेगा आप वृंदावन आ गए हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो फिर देखते हैं, फिर लाल जी से आप प्रार्थना करो वो कुछ अनुग्रह करें। बोले आपको ऐसा लगेगा आप वृंदावन आ गए। तो भैया वृंदावन जो है ना, ये कोई अचल स्थान नहीं है, एक ही जगह उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास, दिल्ली से आगे वृंदावन नहीं, वो एक केंद्र बिंदु है। बाकी वृंदावन तो सचल अवस्था में भ्रमण करता रहता है। जो प्रेम युक्त हो जाता है उसके चित्त में वृंदावन आकर के विराजमान। वृंदावन मतलब श्यामा श्याम का युगल स्वरूप ही साक्षात वृंदावन है, वृंदावन आकर के विराजमान हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, उसके बाद चित्त परम शांत हो गया। व्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब भागवत की कथा को जन जन में, घर घर में कैसे पहुंचाया जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी का स्मरण किया। जो सुखदेव जी वन में चले गए थे, हिमालय पर जाकर के भगवान का भजन कर रहे थे, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का। वेद व्यास जी ने शिष्यों के द्वारा भागवत के श्लोक उनको सुनवाए। श्लोक सुनते ही महाराज ऐसा आकर्षण हुआ सुखदेव जी का, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। जब इस श्लोक का श्रवण किया सुखदेव जी ने, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए और उन बालकों से पूछने लगे, ये इतना सुंदर कौन है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो? बालकों ने कहा हम तो नहीं जानते ये कौन है, हमको तो बस श्लोक आता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलो। तब निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना छोड़ श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी वेदव्यास जी के पास आए और आकर के कहा, पिताजी मुझे इनके बारे में बताओ, ये कौन है? ये टेढ़ा मुकुट पहनते हैं, सांवला सा इनका रूप है, गले में वैजंती माला पहनते हैं, वेणुनाद करते हैं, ये कौन है?
मुझे इनके बारे में बताओ, इनके रूप गुण के बारे में मुझे जानना है। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की, और उसी भागवत में ओतप्रोत होकर के श्री सुखदेव जी महाराज निकल पड़े, गंगा जी के तट पर गए। तब वहां उनको एक प्यासा मिल गया। गंगा जी के तट पर प्यासा, कौन प्यासा? बोले परीक्षित, जिसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। जैसे ही परीक्षित को देखा, सुखदेव जी महाराज ने जाकर के वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई, और उसी सप्ताह कथा का क्रम आज तक हम श्रवण करते आ रहे हैं। अब यहां पर प्रश्न हुआ, महाराज ये परीक्षित कौन है? इन परीक्षित जी के बारे में हमको बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनको भागवत की कथा 7 दिन में सुननी पड़ी? बंधुओं एक बात बताएं, भागवत जी की कथा का नियम ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन में ही होनी चाहिए। वो तो परीक्षित के पास समय ही 7 दिन का था, इसीलिए 7 दिन में सुनाई गई। बाकी अभी हम 1 महीना की कथा करके आए हैं। पता कहां तक पहुंची कथा? बहुत भागते दौड़ते भी करी तो भी प्रहलाद चरित्र हुआ, और उसमें भी अंतिम दिन तो हमने राजधानी दौड़ाई तो कृष्ण जन्म करे आए। भागवत जी यदि भैया विस्तार से कहने लग जाएं, एक एक विषय सुंदर भाव से उसका प्रस्तुत किया जाए, तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, तब भी भागवत जी विश्राम नहीं हो पाएंगे। इसलिए बड़ी काट के, बड़ी छाट के, बड़ी विषयों को छोड़ छोड़ करके कथा सुनाई जाती 7 दिन में। काट छाट नहीं है, ये रस है, और रस जितना मिले परिपूर्ण होता है। हमको एक महाराज जी बोले कि अरे लाला, पूरे 100 वर्ष की आयु में यदि भागवत जी के एक श्लोक की भी व्याख्या करते रहोगे ना, तो भी समझना कि परिपूर्ण है। भागवत का प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण है। भागवत जी श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत जी में वर्णन आता, आधा श्लोक भी पूरी भागवत जी के फल के समान है। पूरी भागवत जी भी पूरे फल के समान है। आधा श्लोक भी यदि सुन लो तो पूरी भागवत जी सुनने का फल मिल जाता है। ऐसी हैं भागवत जी। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। अब यहाँ परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित के संपूर्ण जन्म की और उनको श्राप लगने की कथा में यहाँ महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। विषय वो हम कल सुनेंगे। कल महाभारत से कथा का प्रारंभ